नमोस्तु महाराज जी। आज के भौतिक युग में प्रार्थनाओं की ऊर्जा किस प्रकार क्रियान्वित और फलित होती है, क्योंकि नई पीढ़ी सभी विषयों पर तर्क चाहती है। उन्हें किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से समझाएं कि वे अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखें और उनका मनोबल कभी न टूटने पाए। बहुत अच्छा सवाल किया है। प्रार्थना का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इस विषय में दुनिया में अनेक प्रकार के शोध हुए। अमेरिका में एक शोध हुआ जिसमें कुछ रोगियों पर प्रयोग किया गया। रोगी गंभीर रूप से बीमार थे। उनके चिकित्सा के साथ साथ कुछ लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनसे कहा गया आप इनके लिए प्रार्थना करो। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भावना भाई गई और कुछ लोगों का नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिनके लिए नेगेटिव भावना भाई गई उनकी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी बीमारी की सुधार की दर नॉर्मल रही, लेकिन जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी बीमारी में तेज़ी से सुधार हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उन्हें ये नहीं मालूम हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनको बस ये कहा गया था कि यहाँ इतने बीमार हैं, इनके लिए आप प्रार्थना करो। और जिनके लिए प्रार्थना की जा रही थी उनको भी ये पता नहीं था कि मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परिणाम सामने था। लोगों के स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ। तो एक लंबे प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों ने ये निष्पत्ति दी कि प्रार्थना का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 125 मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये मैं सन 2005 के आंकड़ों के अनुसार बोल रहा हूँ, अब तो बढ़ गए होंगे। उस समय जो मैंने एक आलेख पढ़ा था उसमें लिखा था कि अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 85 में 85 में प्रार्थना को कोर्स में रखा गया है और वहाँ के अधिकांश डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रार्थना भी लिखने लगे। हम प्रयोग करें, अनुभव करें, जीवन पर उसका प्रभाव जरूर पड़े।